धीरे धीरे फिर बैठना हो जाता है। लेकिन उन दिनों में बहुत परेशानी होती थी, हर साल की यही प्रॉब्लम होती थी कि हर साल जाना है, हर साल ऐसे ही वापस आना है। तो ये दिक्कत बहुत रही। लेकिन एक बात है सर कि पहले जब हम आया करते थे ना, तो एक चीज होती थी कि मतलब एक छोटी सी एक लाइन है कि पहले इंतजारी, फिर बेकरारी, फिर आपाचारी, फिर भाईचारी। मतलब होता था कि पहले हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इंतजार हो रहा है ट्रेन का, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, इंतजार कर रहे हैं। फिर जैसे अनाउंसमेंट होती थी फलानी फलानी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी बेकरारी पड़ने लग जाती थी कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। फिर जब चढ़ जाते थे, थोड़ा लोग देखते थे बच्चे हैं या फैमिली है, आपाचारी से शुरू होती थी। जब एक बार एडजस्टमेंट हो गई, बैठ गए सब, तो फिर भाईचारे शुरू हो जाती थी। आप कहाँ से, आप कहाँ से, लो बच्चों को ये खिलाओ वो खिलाओ। तब इतनी पहले की बातें हैं, तब लोग इतना विश्वास भी करते थे, ऐसा नहीं था कि लोग इससे खा भी लेते थे। ये जी जी। यही सब चीजें थी। भाई को भी याद होगा जी, हम जो सफर करते थे ना, बहुत मुश्किल सफर था ये। तो अब सबसे पहले तो मैं ये रिजर्व पूछूंगा, ये शिकोहाबाद है कहाँ पर? सर, ये आगरा के बिल्कुल पास है, शिकोहाबाद। अच्छा, फिरोजाबाद और आगरा मतलब फिरोजाबाद और आगरा के बिल्कुल पास है शिकोहाबाद। वहाँ हमारे दादा दादी रहते थे। जब हम टुंडला की, सरगोदा, सर हम टुंडला की पाकिस्तान तरफ, से। टुंडला की हाँ तरफ से जी, होकर गए टुंडला। हाँ जी, हाँ जी, टुंडला से आगे, हाँ जी, टुंडला की तरफ। मतलब शिकोहाबाद के बाद शायद टुंडला आता है मेरे ख्याल से, फिर कानपुर आता है शायद, ऐसे है। अच्छा अच्छा, तो उसी ठीक है। रूट पर थे। ये तो पूरा ये रूट याद होना चाहिए, तो नान के दाद को मतलब शहर तो याद रहना चाहिए। अब तो सर गए कितना साल हो गए, दादा दादी कब के जा चुके हैं, अब चाचा वगैरह भी नहीं रहे, इतना कोई है नहीं। एक चाचा है शिकोहाबाद में, एक कानपुर में है। मामा मम्मी सब चले गए, सब बड़े बड़े तो सब सब जा चुके हैं, अब वो बातें ही नहीं रही हैं। जी जैसे पहले चले जाते थे, पहली जी छुट्टी ही अपने नानके जाके बिताया करते थे हम, पहली छुट्टी ही वहां पर। जी, बहुत बढ़िया, ठीक। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बातें बताई। और ऐसा ही होता था, है ना? और जो एक वो चार शब्द बोले ना, क्या क्या थे वो दोबारा बोलिए उसे। इंतजार, इंतजारी, बेकरारी, और क्या था? बेकरारी, इंतजारी, बेकरारी, आपाचारी और भाईचारी। इंतजारी, बेकरारी, और आपाचारी, और फिर भाईचारी। भाईचारी। वेरी गुड, ठीक है, लिख लेंगे हम इसे, है ना, समय पर बोलने में। गुप्ता जी तो देखो जी खाने में मस्त हो गए, गुप्ता जी खाने के लिए बहुत कुछ ले आए हैं। तो आप भी गुप्ता जी के यहाँ जा सकते हैं। केवी मल्होत्रा जी, आपके पास कुछ हो तो आप भी बताइए। सर वैसे तो हर्षित ने बताया ये इस तरह की प्रॉब्लम हमें हर साल होती थी। इसके अलावा सर एक बार मैं अकेले ना मुझे जाना पड़ा। एक्चुअली मेरे चाचा जी एक गोरखपुर में रहते हैं, अभी भी हैं वो। जी तो उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो जी। जैसे पहले डैडी ने, नहीं आप जाओ, थोड़ा सा एक सपोर्ट होता है ना, उनके बेटा भी कोई नहीं था, तो नहीं आप चले जाओ। हम्म तो मुझे अचानक जाना पड़ा। जाने की टिकट तो जैसे तैसे यहाँ से, क्योंकि एकदम से इमरजेंसी में हुआ, तो टिकट तो मैंने यहाँ से किसी से कह के करवा लिया, रिजर्व जी। कंफर्म करा लिया। पर सर जब वापसी लौटने लगे तो बहुत कोशिश की, पर कंफर्म नहीं हो पाया कहीं से भी। और गोरखपुर से हम्म एक आधी गाड़ी आती, वैशाली एक्सप्रेस है वो आती थी, उसमें हम्म बैठ तो गए स्लीपर वाले डिब्बे में, बहुत भीड़, गाड़ी पूरी भरी हुई, उसमें था भी बाई चांस मई जून का टाइम था, उसमें भीड़ बहुत थी। मई जून में ट्रैवल काफी करते थे जी। लोग उसमें, कि एक्चुअली छुट्टी उट्टी होती थी। हम्म तो सर बहुत परेशान हो गए सर। इतना परेशान कि मतलब जैसे कह रहे हैं गाड़ी में, मतलब जहाँ टॉयलेट साइड है वहां बड़ी मुश्किल से खड़े होके हम, मैं अकेले ही था, ट्रैवल कर रहे हैं। और मतलब मैं सोच रहा था क्या, मतलब होता है ना आदमी अपना कर्ज करता रहता है कि क्या यार कहाँ फंस गए इतनी बुरी तरीके से, ये है वो है। बहुत परेशान हो गए। हम्म हम्म। गोरखपुर से सर हम कानपुर पहुंच गए, काफी लंबा रास्ता है गोरखपुर और कानपुर भी। तो फिर कहीं इधर बिल्कुल बैठ बिल्कुल। थोड़ा बहुत, मतलब बैठने को तो कोई मिल ही नहीं रहा था, मतलब खड़े होने। फिर टीटी को पकड़ा कि भाई कहीं से कुछ कर दे। हम्म फिर टीटी ने, तो ऐसे किसी करता नहीं है, फिर उसको 100 रुपए दिए, तब हम्म जाकर उसने सीट पे चले जाओ, वो सीट खाली है। तो सर फिर कानपुर से, मतलब ओवरनाइट जर्नी कानपुर से भी है, तो कानपुर से लेके हम दिल्ली तक फिर ठीक आ गए। पर वो जो पहले सफर था ना,
मुझे आज भी याद है सर, इस तरह से सफर मैंने कभी नहीं किया सर अपनी लाइफ में। बिल्कुल, टॉयलेट के पास स्मेल भी बहुत आ रही होगी। और सर भीड़ बहुत थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी ना कि बिल्कुल भी मतलब वहाँ खड़े होने की जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। बहुत बढ़िया, तो सर यही, बाकी तो हर्षी ने काफी कुछ थैंक बता ही यू। दिया। हाँ जी, बबीता जी, बबीता चौधरी, कल नहीं थी आप? गुप्ता जी के पास चाय पीने तो नहीं चली गई? भैया जी के पास चाय पीने चली गई शायद बबीता जी। और इसके अलावा कोई इस विषय पर बोलना चाहे तो प्लीज बोल सकते हैं। बबीता चौधरी, चलिए इस विषय पर तो अब कोई हमारे चर्चा करता नहीं है। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक मैंने सोचा था बता देता हूं। हम लोग, अंग्रेजी भाषा हम लोगों को आती है और हमको मालूम है अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट्स कितने होते हैं। सभी एकदम से जल्दी से बोल पड़ेंगे, 26 होते हैं। क्या कभी हमने हिंदी भाषा के जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने होते हैं जानने की कोशिश की? बताइए किस किस को मालूम है कि हिंदी भाषा में वो जो ANR से शुरू होकर के और पता नहीं कहाँ तक जाते हैं वो कितने होते हैं? मुझे तो कम से कम नहीं मालूम। देखो, हमारी पत्नी जी ने बताया कि 33 व्यंजन होते हैं और 11 जो है वो स्वर होते हैं। तो 33 और 11 कितने हो गए जी? 44 हो गए। तो 44 होते हैं ये, ठीक है ना? तो एक ये नॉलेज मैंने आज आपको और दे दी, मेरा धन्यवाद कर दीजिए आप। अंग्रेजी भाषा में तो 26 होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में, हम हिंदी भाषी हैं, हमें नहीं मालूम है कि वो हिंदी भाषा में कितने वो होते हैं। लेकिन ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि हम बोलते हैं ना, कुछ अक्षर कहिए या शब्द कहिए, शब्द नहीं अक्षर ही कहूं ना, वो हम नहीं बोल पाते। जैसे हमारा बेटा अनमोल है, वो रै नहीं बोल पाता, ठीक है। गोष्ठी है हमारी, वो भी रै नहीं बोल पाती है ना? उसकी जगह या बोलते हैं। जैसे रुक्मणी है तो युक्मणी बोलते हैं वो लोग, ठीक है ना? तो इसी तरीके का एक किस्सा मुझे याद भी आ रहा है। छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे घर में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो एक बच्चा था थोड़ा सा, जैसे तोतला भी कह दीजिए, और उसके कुछ शब्द क्लियर भी नहीं होते थे। तो वो एक दिन, क्योंकि पढ़ाने वाले कौन होते थे? हमारे फादर होते थे, हमारे पिताजी पढ़ाते थे। तो कहने लगा कि सर जी, टटी तो लिखी नहीं, टटी तो लिखी नहीं। अब भाई सब परेशान है, क्या कह रहा है? वास्तव में वो कह रहा था कि तख्ती तो लिखी नहीं। तख्ती होती थी ना, वो एक लकड़ी की बनी हुई एक तख्ती होती थी, तो वो तख्ती भी लिखने का चलन था। तो वो क्या बोल रहा है? टटी तो लिखी नहीं। तो वो परेशान सब, भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जब उसने उठा के दिखाई ना कि जी ये तो लिखी नहीं। तो आपके पास इसी तरीके का कोई वाकया, या आप किसी शब्द में, जैसे मैंने अभी रै की बात की, रै को यह बोलते हैं, ठीक है ना? रुक्मणी को युक्मणी बोलते हैं। जितनी कोशिश कर लो, हम अपने अनमोल को कहते रहते हैं भाई तेरी पत्नी कुछ इस तरीके की आ गई जिसका नाम ही में ही रह हुआ, तो बेटा तू कैसे बोलेगा उसे? तो कहने लगा भाई मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ठीक है ना, रह नाम की कुछ बीवी आ गई तो मैं शादी नहीं करूंगा उससे, मैं किसी और नाम की करूंगा, भैया मैं नहीं करूंगा, या नाम बदल दूंगा मैं उसका।
ठीक है, तो आपके पास इस तरह का कोई तजुर्बा हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए। बबीता जी आपसे कहूंगा सबसे पहले, क्योंकि आप में भी कुछ कमी है कि शब्द आपसे भी नहीं बोलता है, बोलिए। ठीक है ना, बबीता जी भी हैं, हमारी अखिलेश गुप्ता जी भी हैं, कुछ नहीं बोल पाती हैं, गुप्ता जी को मालूम होगा। नमस्कार सर। हाँ जी, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी पता है आपको तो मेरा शय और सह का और ये नॉलेज भी मुझे आपने ही दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, कभी किसी ने नहीं टोका, पहली बार आपने ही मुझे टोका। तो जब दो शय और शय शायद अब भी गड़बड़ कर रही हूँ एक साथ आ जाते हैं तो मेरी ये मिस्टेक होती है सर। शय को शय बोल देती हूँ और शय को सह बोल देती हूँ, तो ये है सर। पता नहीं सर आपने ज्यादा नोटिस किया इस बात को और आपने ही सुधारा। आप काफी हद तक सुधर चुकी है और आपने ही मुझे बोल बोल के काफी हद तक अब सुधार आया है सर। कोशिश करती हूँ, बहुत ध्यान से बोलती हूँ जब दो शय एक साथ आ जाते हैं तो। अच्छा चलिए, अभी वो ट्रेन के सफर वाली बात भी हो रही थी, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? ट्रेन के सफर, बस का सफर, भीड़ भाड़। सर हाँ जी, बचपन में हुआ होगा सर, इतना मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। हाँ भीड़ भाड़ होती थी जब हम लोग छुट्टियों में, जब स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तो मैं नानी के यहाँ बहुत जाया करती थी सर। तो बस से तो कभी नहीं जाते थे, ट्रेन से ही जाते थे सर। होती थी भीड़ भाड़ बहुत और हमें बहुत घबराहट होती थी जाते टाइम, कि बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम हम, तो वो सफर के नाम से हमें बहुत घबराहट होती थी, बहुत ज्यादा सर। पहले रिजर्वेशन नहीं हुआ करती थी, ऐसे ही जाया करते थे पहले तो होती थी सर, हर साल ये प्रॉब्लम होती थी छुट्टियों में। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी अखिलेश जी, गुप्ता जी से पूछूंगा, अखिलेश जी से नहीं। गुप्ता जी, अखिलेश जी के साथ एक वर्ड में प्रॉब्लम है, क्या है वो? उनके साथ एक अक्षर है अड़ा, अड़ा। हाँ, वो नहीं निकलता मुंह से, वो निकलता नहीं है है ना? मैं तो क्योंकि मैं बार बार नोट कर, मैं तो जो है अपने हिसाब से तो मैं सारे अक्षर अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, शुद्ध है उच्चारण, जैसा मैं समझता हूँ अपने आप को। अपने हिसाब से तो सभी सही बोलते हैं, ये तो दूसरा पता था कि कौन गलत है। बाकी एक घटना है, जब बेटा हमारा छोटा था तो एक बार जो है वो छोटा सा क्रिकेट का बैट था हाथ में और वो बाहर आके नाली के पास जो फुटपाथ होता है वहां पे खड़ा था और किसी जोश में आके उसने जो एक शॉट मारा, तो इतनी जोर से मारा, मैं उस समय 5-6 साल का ही रहा होगा बस, बल्कि 3-4 साल का ही रहा होगा। और बिल्कुल वाइट अब वो पहना हुआ था उसने। पूरा जो है चक्कर खा के नाले में, और उसके थोड़ी बहुत चोट लगी और रोया भी खूब। बाद में जो है लोग पूछते थे कि भाई क्या हो गया, तो वो कहता है नाई नाई में गिर गया, नाई में गिर गया, मतलब उससे प्रोनाउंसिएशन उसका साफ नहीं हुआ था उस समय, नाई में गिर गया। अब नाई में गिर गया करते करते जो है कई लोगों ने जब पूछा तो ये उसके दिमाग में बैठ गया, तो अब उसने थोड़ा और शार्ट किया, शार्ट होते होते वो नाइकी रह गया बस। अब वो नाइकी जो है उसका तकिया कलाम बन गया, तो वो किसी भी बात पे कुछ भी बात बोलो तो कहता है नाइकी नाइकी। तो वो जो है अभी तक जो वो सब याद आता है। अब तो खैर सब कुछ प्रोनाउंसिएशन सब अच्छा हो गया है, तो बहुत बोलते हैं सब। धन्यवाद सर। मैं एक बात कहना चाह रही थी, इस प्रोग्राम का नाम हमारा भूली बिसरी यादें होना चाहिए। भूली बिसरी यादें होना चाहिए, पुरानी यादें आती हैं सारी। चलिए गुप्ता जी से बोलिए, गुप्ता जी जो YouTube पर जो है ना वो वीडियो डालते हैं, उसमें जो है ना उसका नाम जो है ना अरोड़ा जी के साथ चर्चा ना रख करके भूली बिसरी यादें डाल दें उसको, अरोड़ा जी के साथ नाम बदल दें।
ठीक है जी, आगे से चर्चा, आगे से टॉपिक हो जाएगा चर्चा में भूली बिसरी यादों की तरफ की ओर चलते हैं, ऐसा ठीक रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल हमें किचन में चाय बनाते हुए यही सोच रही थी, ये तो हम बचपन में पहुंच जाते हैं अपने पुराने समय में। बिल्कुल पहुंच गए ना आप। बच्चे ने वो चीज याद आ गई आपको, जो बच्चे ने क्रिकेट का बैट लेकर के। हर जी एक बार आपसे फिर दोबारा से जी कोई इस तरीके की कोई आपसे ना निकलता हो, शब्द ना निकलता हो, या किसी और से ना निकलता हो। आपके ऑफिस में तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं कर पाते। किस्सा सर याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे से एक वर्ड जो है, वर्ड नहीं कहूंगी सर, वैसे हिंदी ऐसा नहीं है, मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक है हिंदी की। तो सर एक हमारे जैसे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, जैसे उसको हिंदी में स्थापना विभाग कहते हैं। स्थापना विभाग अच्छे से बोल लेती हूँ, लेकिन अगर फ्लो में मुझे बोलना है ना एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, तो उसको बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे थोड़ा रुक के बोलना पड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, तब बोल पाती हूँ। अदरवाइज और कोई डिपार्टमेंट बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या लीगल या जो भी है सब ठीक है। एक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जो ES से शुरू हो रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मुझे लगती है कि फ्लो में नहीं बोल पाती हूँ, रुकना पड़ता है मुझे। इसलिए मैं जहां बोलना था फिर उसको मैं हिंदी में बोल देती हूँ, स्थापना विभाग, वो आराम से बोला जाता है मुझसे। और मुझे कुछ बच्चों का ऐसे कुछ याद नहीं है सर अभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल तक याद कर लेंगे। मल्होत्रा जी के भी, मल्होत्रा जी आप भी सुना दीजिए। सर मुझे तो वैसे मेरा भी हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, पर मैंने ना सर पीछे जब आपके आदेश के अनुसार हमने शुरू किया थोड़ा सा सह शिक्षा का रोल, तो मुझे लगा कि मुझे अनुलोम विलोम बोलने में दिक्कत हो रही है, इकट्ठा में बोलने में मुश्किल हो रही है मुझे। अनुलोम विलोम बोलते मैं कुछ गड़बड़ कर देता हूँ उसमें। अभी बोल रहा हूँ, सोच के बोल रहा हूँ तो ठीक है, अगर फ्लो में बोलूंगा शायद तो मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगा। और कई बार मेरे मुंह से गलत भी निकला, तो मुझे खुद लग रहा था कि मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसका। मैं तो कभी इस तरह से नहीं प्रोनाउंस करता, पर हो जाता है सर। और एक बात सर, हर्ष जी को शायद याद होगी कि अलका कोहली जी जो हमारी छोटी सिस्टर है ना, उसको बचपन में कुछ अक्षर बोलने बड़ी मुश्किल होती थी, और वो 5-6 साल की हो गई थी, उसके बाद भी हम बड़ी चिंता, मतलब मम्मी चिंता करती थी, बल्कि ज्यादा शायद 7-8 साल तक भी वो कुछ अक्षर ठीक से नहीं बोलती थी। अब याद नहीं मुझे, या था, सा था, कुछ ऐसा था, पर मुझे अच्छी तरह याद है मम्मी हमारी चिंता करती थी, यार ये लड़की तो ऐसे बोलेगी तो इसकी शादी कैसे होगी, मतलब इस तरह बातें, मतलब अभी तो थोड़ा याद है कि था ऐसा कुछ। हर जी को भी शायद अभी याद नहीं आ रहा, पर था। अब ये इतना तो मुझे याद है कि कुछ था उससे प्रॉब्लम, पर बाद में ठीक हो गई थी, 10-11 साल हो गए थे तब ठीक हो गई थी। और सर इसके अलावा अभी मेरे बेटे से थोड़ा सा फा को सा बोल देता है वो। मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा जो है वो फा को सा बोलता है, मतलब अगर सोच के बोले तो ठीक बोल देगा, पर वैसे हाँ, तो कई बार वो जब बोलता है ना तो दूसरे समझ नहीं पाते सामने वाले ने क्या बोल दिया अचानक से इसने, तो फिर उसे पूछते दोबारा क्या बोला फैन ने। कोई एक शब्द तो बताइए, बोलिए। फा से सा। हाँ जी, कोई बोलिए ना, पूरा शब्द बोलिए ना जो बोल रहा है उसमें। जैसे फैन कुछ हो, जैसे फैन है तो सैन से कुछ निकलेगा, या फा से कुछ है फल, तो ऐसे थोड़ा सा मतलब उसमें गड़बड़ करता है, फल सल ऐसे बोल देता है मतलब। तो फा वाले वर्ड है ना जहाँ, वो उसमें दिक्कत होती है उसको सर, पर वो रुक के बोलता है तो फिर बोल लेता है ठीक, ऐसा नहीं है, पर नॉर्मली गड़बड़ कर देता है। हाँ, फिर जिन लोगों के साथ शय और शय की दिक्कत होती है, वो थोड़ा सोच के अगर बोलते हैं तो वो ठीक बोल लेते हैं, लेकिन हाँ जी, जब शमशान बोलना हो तो शमशान बोल देते हैं तो ठीक है ना, तो अलग अलग गड़बड़ कर जाते हैं ना। वैसे सर जी एक बात बोलना चाहूंगा, जब शांति पाठ मुझे कराना होता है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। शांति पाठ को मैं इतने ठहराव के साथ बोलती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ। तो ये शांति पाठ जब मैं कराती हूँ तो बहुत जब आप शांति पाठ कराती होंगी तो पहले शांति आ जाती होगी उसमें, शांति को शांति कर देती होंगी। बहुत ठहराव नहीं सर, अब तो बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, लेकिन सोचती हूँ, मतलब कि जैसे ही शांति पाठ शुरू होने वाला होता है ना, मेरे दिमाग की बत्तियां खुल जाती है कि यहाँ मुझे बड़े ठहराव के साथ। अब देखो
अब देखो अभी बोल दिया शुरू, बोल दिया ना, फ्लो में बोला तो शुरू हो गया, ये होना क्या चाहिए शुरू। जब फ्लो में बोलती हूँ ना, वही बात है कि जब फ्लो में बोलो, बिगड़ सोचे समझे बोलो तो गड़बड़ होती है। तो ये शांति पाठ में बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, इसलिए मैं लास्ट का पोर्शन नहीं लेती। थैंक यू सर। सर ऐसे ना मुझे लगता आगे। है शाह और शाह की प्रॉब्लम ना बहुत से लोगों के साथ होती है, शाह और शाह की। और सर एक बात, हाँ जी, और एक बात मैंने जो नोट की अपनी लाइफ में, मतलब जो भी साल बिता रहे, उसमें मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है शाह और शाह की अधिकतर पहाड़ी लोगों के साथ होती है। सर मैंने ये नोट किया कि पहाड़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम मैंने बहुत देखी है। सर मेरी संगति ना पहाड़ियों से ज्यादा पड़ी, तो मेरा ये शय और शय गड़बड़ हुआ। सर जी को पता है अच्छे से, जब से मेरी फ्रेंड एक पहाड़ी है, 2 फ्रेंड, और जब से मैं उनके साथ ज्यादा संपर्क में आई तो मेरा भी शय और शय बिगड़ गया। यही हुआ खा लिया उनका तुमने? जी सर, उनका झूठा खा लिया आपने। बहुत खाया सर। तनुजा जी के साथ ज्यादा गड़बड़ होती है, तो वही सेम मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई। चलिए जी, बस आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। अब ये शाह और शाह की बात हो रही है, तो शाह और शाह का एक और रिश्तेदार है शाह। तो शाह भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो शाह और शाह। तो एक तो वो इस तरीके से 2 बना के और 1 बना के बनता है शाह, और एक पा बना के और बीच में क्रॉस करके बनता है पेट कटा। तो इनका प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो इधर वेस्टर्न यूपी और दिल्ली एनसीआर में तो फिर भी बेहतर है, लेकिन अगर ईस्टर्न यूपी की साइड में, वहां तो शाह को खा बोलते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको अगर आप कभी ध्यान देना है तो वो शाह को खा बोलते हुए नजर आते हैं। अच्छा, ध्यान दिया कभी? नहीं, ये चीज मैंने ध्यान दी हुई है, क्योंकि अब ये जो प्रोनाउंसिएशन जो है, ये अगर आपका बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप हर का उच्चारण बिल्कुल हर अक्षर का सही प्रकार कर पाते हैं, तभी आप किसी दूसरे को पहचानेंगे कि दूसरे ने उसको उच्चारण कैसे किया हुआ है, तभी आप उसको दूसरे की कमियां नजर आएंगी आपको, वरना नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर आपका भी शय और शय खराब है तो आप दूसरे में कमी निकाल नहीं सकते। नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? बिल्कुल। तो कमी वही निकाल सकता है जैसे। वैसे सर मेरा मानना यह है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो हम वहां ध्यान ना देके उसमें जो अच्छाई है, क्योंकि हर बंदे में कुछ ना कुछ अच्छाई है, उसी को देखें तो वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, अच्छाई भी देखते हैं, कमी भी थोड़ी सी देखनी चाहिए, ऐसी क्या बात है? नहीं कमियां नहीं, हमें पुरानी बातों उसी की तरफ कमी के कारण तो मुस्कुरा रहे हैं आप, उसी कमी के कारण तो मुस्कुरा रहे हैं आज हम। ये भी है, सही बात है ना? कभी नहीं बोल पाती। अखिलेश जी, पहली बार मुझे पता जब चला, सर ना बोलते कुछ नहीं थे, जब केंद्र पे आते थे सर तो नोट कर लिया करते थे गलतियों को, और नोट करके हमें दिखाते थे लास्ट में कि जरा ये बोलना ये क्या है। तो शायद शवासन सर ने नोट किया था, मैं शवासन करा रही थी उस टाइम पे, सर ने बोला ये बोल के दिखाओ क्या है, तो मेरे मुंह से सब आसन निकला था, तब सर ने शायद नोटिस किया था कि ये ठीक करो अपना। ये एक अच्छे शिक्षक की एक क्वालिटी है कि वो किसी अपने शिष्य में कोई भी कमी अगर वो देखते हैं तो वो एकदम सबके सामने नहीं बताते, अलग से ले जाके बताएंगे, या फिर ऐसे समय बताएंगे कोई दूसरे ना हो, ताकि बिल्कुल सही सर। यही खासियत थी सर की कि कभी सबके सामने नहीं बोलते थे, वो नोट कर लेते थे और उसको बाद में कहते थे कि देखो ये। और ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि सबके सामने बोलना तो बड़ी इंसल्ट फील होती है। और इसी के साथ इस अति सुंदर चर्चा को आज के विषय के साथ यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर इस चर्चा इस पुराने यादों के साथ। हरिओम सर जी। जी हाँ जी, हरिओम जी।
हेलो हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। सर, 2 शब्द बोल दूं एक मिनट के अंदर? हाँ एक मिनट के अंदर 2 बोल दो। बोलिए बोलिए सर। हाँ, सभी को प्रणाम। हर्ष जी, आप नहीं। आज तो क्या स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं, पीटी उषा जैसे। सर मेरा एक कहानी है थोड़ा सा। जो मैं पहले मुंबई आया, सर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एमए करने का था फिलोसफी में। मेरे को स्टेशन से उतर के एक्चुअली हिंदी इतना अच्छा नहीं था। वो वर्ड मुझे मतलब ये आपको मालूम है यहाँ पे मराठी ज्यादा चलता है। और जी। मैंने 2-4 जन को उतर के वहां पे पूछा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी किधर का कुठे है? मतलब आधा हिंदी आधा मराठी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी किधर का कुठे कुठे है? तो क्योंकि बीच में आता है कुठे, मतलब कुठे है एक्चुअली बोलने का ये भी मराठी है, कहाँ पर है। लेकिन वो मैंने सुना है, 2-3 आदमी को पूछा, वो मराठी में आंसर दिया ना मेरे को, वो भी मेरे को याद आ गया। तो कोई बोला, पूछा तो हंसने लगे सब लोग। फिर भी जाके सर पहुंचा एक जगह पे। ये है कि याद करी, भूल नहीं पाएंगे कभी। 95 का है। बिल्कुल। हाँ ऐसा तो हो जाता है, बहुत जगह हम लोग जाते हैं वहाँ की ये सर लैंग्वेज। वो हिंदी का कमजोरी था, इतना ये नहीं, अभी भी सर बहुत कमजोर है। इसलिए थोड़ा सोच सोच के बोल रहा हूँ, कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ इसलिए। नहीं हमको भी आपकी जो भाषा है कई बार बड़े ध्यान से सुननी पड़ती है कि आपने जो स्टोरी सुनाई उसमें केवल कंक्लूसिव पार्ट जो है ना वही हम समझते हैं। अदरवाइज कई जगह हमें गड़बड़ लगता है कि पता नहीं महान डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया। तो बड़े ध्यान से सुननी पड़ती है। या फिर उसकी गुप्ता जी उसकी वीडियो बनाते हैं तो उसको दोबारा देखना पड़ता है कि क्या कहा था आपने। हाँ क्योंकि सर, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मैडम ने एक दिन लेकिन उसको सुधार दिया समझने था। के लिए दोबारा आपका मैडम ने एक ठीक है। दिन सुधार दिया था एक चीज जो मैं बोला था बीच में। अभी उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। तो ये ऐसा कुछ कभी कभी सुनने में आनंद आता है, मजा आता है। नहीं, आनंद का। तो अब विराम देते हैं इस सुंदर चर्चा को यहीं पर। सभी का बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।